और सेल्स का एंट्री करना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना टेबल ओपन कर लेते हैं और एक इसमें पहले कंपनी बनाते हैं। चलिए क्रिएट कंपनी पे एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम यहाँ दे दीजिए जो भी, जैसे मैंने दिया ABC सप्लायर करके दिया, तो ये हो गया कंपनी का। कोई भी आप दे सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ पे आप एड्रेस पता रख लीजिए जो रखना है। वैसे आप कहाँ के लिए बना रहे हैं कंपनी, जैसे मैं तो नेपाल से हूँ तो नेपाल से मैंने नेपाल दिया यहाँ पे। कंपनी का टेलीफोन नंबर रख सकते हैं, मोबाइल नंबर रख सकते हैं। ये कंपनी का डिटेल्स जो है मैं इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने फर्स्ट टेली का फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ कंपनी बनाने के लिए कंपनी में क्या क्या मेंशन किया जाता है, पूरा जो ऑप्शन है ये पूरे ऑप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग इंटर करके इसको सेव कर देते हैं। कंपनी बन गई। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जब जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को परचेज वाउचर किससे ओपन होता है, हम लोग पहले कर चुके हैं परचेज वाउचर। हम लोग क्या दबाएंगे, F9 दबाएंगे कीबोर्ड में। और कीबोर्ड में जो F9 आप नहीं देख सकते हैं, आप नहीं दबा सकते, आपको भूल गए हैं, तो आप क्या करिए, पहले ये अकाउंटिंग वाउचर में आप ये माउस लीजिए। आपको यहाँ से दिया है, जैसे आपको कौन सा वाउचर करना है, परचेज वाउचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज वाउचर, क्या है, किससे खुलेगा, F9 से। हम यहाँ पे दबा देते हैं तो भी खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले है बिल नंबर। आप बिल नंबर दे दीजिए यहाँ पे परचेज का एंट्री में, और यहाँ से कौन सी रेट में आप परचेज कर रहे हैं वो दे दीजिएगा। नहीं तो पहले कैश में, उसके बाद में क्रेडिट में करते हैं। तो पहले हम लोग जब कैश में खरीदेंगे तो यहाँ पर कैश रखते हैं, और उधार में जब क्रेडिट में खरीदेंगे तो यहाँ से हम लोग नाम रखेंगे जिस पार्टी से परचेज किए हैं। तो अभी हाल में क्या रखना है, हमको क्या रखना है, कैश रखना है। तो आप यहाँ पर कैश रख दीजिए और इंटर कर दीजिए, सब इंटर करते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परचेज अकाउंट पूछ रहा है, परचेज लेजर पूछ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग परचेज वाउचर सीखे थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, पहले बनाकर सेव करते थे, उसके बाद में आकर यहाँ पर स्पेस, कीबोर्ड में आप स्पेस दबाते थे, आपको इधर लिस्ट मतलब दिख जाती थी। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट से करना है। तो यहाँ से आप परचेज अकाउंट लिख लीजिए, परचेज अकाउंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट। और अंडर किस में जाता है, परचेज अकाउंट में। आप यहाँ से परचेज अकाउंट रख लीजिए। आप यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप एंटर करके सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। नेम ऑफ आइटम की मतलब क्या होता है कि आप पहले से इसमें बनाकर सेव किए हुए हैं। जैसे आप इससे पहले स्टॉक ग्रुप यूनिट ऑफ मेजर बना के, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे, लेकिन अब क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट हमको बनाना है। तो आपको डायरेक्ट बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में अल्ट सी करना है। तो आप अल्ट सी करने के बाद में आप नया सामान बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या खरीदा, डेल माउस खरीदा, तो मैं यहाँ डेल माउस लिख दिया। अब इसका ग्रुप क्या बनना है, माउस बनना है। तो आप अल्ट सी करिए, जैसे माउस बनाइए, एंटर करिए। अब यूनिट क्या होता है, अब यूनिट किस में इसको मेजर किया जाता है, दर्जन में किया जाएगा कि पीस में किया जाएगा। तो पीस होगा तो अल्ट सी करेंगे, पीस बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ से पीसेस करते हैं, एडिशनल 0 रहेगा, एंटर करते हैं। अब इसका क्वांटिटी दीजिएगा, एक का रेट दीजिएगा कितने का है, जैसे 1 से 50 200 का, ऐसे करके फिर से हम लोग क्या करें, डेल कीबोर्ड कर रहे हैं। तो डेल कीबोर्ड लीजिए, अंडर किसमें कीबोर्ड में जाएगा, तो आप फिर कीबोर्ड में लीजिए, अल्ट सी करके। जो बनाना है आपको बस वो एक ही मेथड है, अल्ट सी करके। जो भी आपको नया चीज़ का एंट्री करना है तो उसके लिए आपको अल्ट सी करना पड़ेगा कीबोर्ड में। ऐसे करके आपको बनाते चला जाना है। इससे आपको यहाँ रैम मतलब होता है, सब में इसको राम पढ़ेंगे तो राम नहीं रहेगा, आप लोगों के कंप्यूटर की भाषा में इसको रैम बोलते हैं। रेंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अल्ट सी करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, यूनिट पीस में होता है। और कितना पीस खरीदे, 10 पीस। अब यहाँ कितने का, और आपको ये 1200 रुपये का मिला है। ऐसे करके आपको बनाते चला जाना है। ऐसे करके फिर मॉनिटर अंडर, अब इसको क्या मॉनिटर होता है, कहते हैं मॉनिटर। यहाँ से पीस में कितने पीस खरीदे, 5 पीस। एक पीस का कितना है, 7,000 रुपये का एक पीस है। तो हम लोग ऐसे करके जो बनाना है तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये हो गया, इंटर करते हैं, टोटल जाते हैं, टोटल के नीचे
डिस्काउंट कब करते हैं हम लोग, टोटल का जो ये टोटल है टोटल के नीचे तो एंटर करिए एक बार और अब आएंगे। अब यहाँ से वैट डिस्काउंट नहीं बना है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग परचेज में सीखे थे, उसमें पहले बनाकर हम लोग सेव करते थे, लेजर बनाकर सेव कर देते, यहाँ से स्पेस दबाकर दिखा मतलब यहाँ पर दिखाता था लेजर, लेकिन अभी हाल में नहीं है तो आपको अल्ट से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या है डिस्काउंट क्या बनाओगे, आप परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा रिसीव होगा, और अंदर तक इसमें जाएगा एंटर, ये है आपका इनकम। तो डिस्काउंट माइनस होता है, आप कितने में करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10% कर दिया, आप वैट बना लेते, वैट बनाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, वैट किसमें जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, अंदर का इसका ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, कितना परसेंट है 13%, आप एंटर करके एंटर अब इसको हम लोग सेव करते हैं। ये हो गया कैश के चाहे परचेज हो गया। अब हम लोग उधार में परचेज करते हैं, दूसरा परचेज बना रहे हैं, बिल नंबर दे देते हैं। उसके बाद में क्या है यहाँ पे पार्टी में, तो आप किससे उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में तो आप अल्ट से करिएगा कीबोर्ड में, तो पार्टी वाला का नाम बनाने को ले जिस पार्टी से हम लोग परचेज किए उधार में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग दीपक का नाम दे दिया, दीपक सप्लायर करते हैं, जो दीपक सप्लायर से हम लोग सामान खरीदे हैं तो उसका नाम मैं बनाया उधार में। तो अब ये क्या होता है अंडर इज संडी क्रेडिटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, संडी क्रेडिटर होता है जो हम लोग उधार में परचेज करते हैं, जब अल्ट सी करेंगे यहाँ पर नाम रखेंगे तो यहाँ पर होगा अल्ट सी, तो यहाँ पर होगा संडी क्रेडिटर। अब यहाँ से आप एड्रेस पता दे सकते हैं, उस जो दीपक है दीपक का आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। इसको सेव कर दें, अब सेम तरीका ही रहेगा जैसे कैश का परचेज था, वही सेम से क्रेडिट का भी होगा, लेकिन बस कैश की जगह पे आपका नाम हो जाएगा, वो आपका उधार हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ये जो पहले हम लोग खरीदे थे पहले का एंट्री दिखा रहा है कीबोर्ड माउस, अब मेरे को नया बनाना तो मैं अल्ट सी करूँगा, यहाँ से आप बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नूडल्स बनाया, अब अंडर नूडल्स में जाएगा ये नूडल्स हो गया, और पीस में तो ऐसे करके आप कौन सी कितना पीस 200 पीस कितने रुपये का है कितने का। उसके बाद दूसरा आप बना सकते हैं ऐसे करके एफ से, और अंडर बैक इस पे देकर आपको फिर से देखना देखिएगा यूनिट पीस में हो गया। अब कितना है 150 15 रुपये का एक, और क्या है जैसे सादा राइस परचेज किए हैं ऐसे करके, अब राइस में जाएगा, इसका ग्रुप राइस बनेगा तो आप राइस में रख सकते हैं। और यूनिट केजी में, अब केजी तो नहीं है पीस, अभी तक का पीस वाला सामान हम लोग परचेज किए थे, अब हम लोग किसका कर रहे हैं केजी वाला, तो यहाँ पर आपको अल्ट से करना है, यहाँ पर केजी लिखना है, आपके यहाँ पर किलोग्राम लिखना है, और डिसमल इसका होगा 3, क्योंकि 1 किलो 250 ग्राम जब हम लोग उसमें करेंगे तो वो जो 1 किलो 250 लिखेंगे तो क्या होगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट आता है, इसके लिए इसमें 3 रख जाता है, करके सेव करते हैं ऐसे करके 200 किलो कितने रुपये का है 150 रुपये किलो हो गया। और ऐसे करके दूसरा हम लोग बनाते हैं बासमती राइस बनाते हैं, गलती हो गई 1 मिनट, बासमती राइस वैसे अंडर ये अब ये राइस है, राइस को नहीं करना पड़ेगा, राइस आप रख दीजिए, यूनिट के लिए रख दीजिए। कितना खरीदे 250 किलो, 1 किलो को कितना 1 से 60 रुपये किलो हो गया। अब ऐसे करके आपको एक 1 बाय 1 बनाते जाना है, वैसे करके आप जो भी बना सकते हैं, तो आप नया सामान को आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं दूसरा भी बना सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं बनाया पेन बना दे रहा हूँ, जैसे पेन, और अंडर पेन में जाएगा, पेन नहीं है तो आप अल्ट से करके पेन बना दीजिए, और यूनिट क्या होगा पीस हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ से कितना पीस का है 21 हो गया, और आपको ऐसे करके जेल पेन हमें बनाया, और हो गया यहाँ से फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद में फिर से मैं इसको अंडर 20 में रखता, यूनिट अंडर 10 में रखता हूँ, यूनिट 20 में रखता हूँ, दर्जन भी रख सकते हो आप, और 1 का 20 रुपया, ऐसे करके आपको परचेज करना है। मैं आप यहाँ से फिर टोटल के नीचे जाएंगे एंटर करके और स्पेस दबाएंगे। इससे पहले हम लोग कैश में परचेज किए थे तो वैट डिस्काउंट की एंट्री कर दीजिए, इसमें दिखा रहा है तो आप अब बनाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से रख सकते हैं। अब माइनस कितना % है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने 13 और एक डिस्काउंट 5 कर दिया, 13% कर दिया, एंटर करके सेव कर दिए। तो
ये हो गया परचेज का एंट्री। अब परचेज का एंट्री करने के बाद में आपको ऐसे करना है, ब्याज डिस्काउंट लगा के जो आप परचेज कर रहे हैं ब्याज डिस्काउंट उस पर है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो नहीं रख सकते हैं। ब्याज ओनली है तो ब्याज ओनली 1 रख सकते हैं, और डिस्काउंट ओनली है तो डिस्काउंट ओनली 1 रख सकते हैं, और दोनों आप दोनों रख सकते हैं, नहीं है तो नहीं रख सकते हैं। हम लोग ये हो गया परचेज का एंट्री कैश और क्रेडिट में। अब ये दोनों का जो हम लोग बनाए, आप ऐसे करके तमाम बना सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 25 बना सकते हैं। तो यही तरीका है बनाने का परचेज का एंट्री। अभी बनाने के बाद में दिखाता कहाँ है, हम लोग अब देख सकते हैं इसको। तो स्किप करिए कीबोर्ड में स्किप करने के बाद में आप जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले में जाना है और रिबुक पे जाना है। तो आपको जो आप परचेज किए हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक परचेज किए थे हम लोग कैश में टोटल इतने का, और क्रेडिट में खरीदते इतने का परचेज किए थे। तो दोनों का एंट्री मिलाकर कैश, तो दोनों का एंट्री आप देख सकते हैं, दोनों को परचेज जो होता है परचेज का एंट्री। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाइएगा, यहाँ परचेज अकाउंट में, तो यहाँ पर दोनों को दिखाएगा जो दोनों आए। यहाँ से ये इंटर एक बार और करिए, देखिए दोनों का दिखा रहा है टोटल इतने का। आप यहाँ से भी दे सकते हैं परचेज का एंट्री, स्किप मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड में, ठीक है। बैक जा रहा है, उसके बाद में डिस्प्ले में, और आप अकाउंट बुक में चले जाइए, लेजर में चले जाइए। अब यहाँ से परचेज को ले लीजिए, यहाँ से भी वही चीज़ दिखाई देगा जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में देखे थे। तो ये पे टोटल 1,73,250 रुपये का परचेज किया है जो कैश और क्रेडिट में है। तो ये हो गया आपका परचेज का एंट्री। अब हम लोग सीखेंगे सेल्स। तो अब इसमें ही जाते हैं, आप परचेज किससे ओपन करते हैं, F9 से, और सेल्स किस पे ओपन होगा, F8 से। आप यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, कीबोर्ड में आप F8 दबा दीजिए, और आपको कीबोर्ड में जब आप भूल गए हैं तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है F8 सेल्स। तो आप यहाँ पर सेल्स करेंगे, बस सेम ही रहेगा। आप यहाँ पर बिल नंबर जो हम लोग बेच रहे हैं वो बिल नंबर कितना है, तो यहाँ से पार्टी नेम आ गया, ये सेम ही होगा, परचेज की जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपका पहले परचेज किए थे तो वो सभी क्रेडिटर था, यहाँ पर डेब्टर रहेगा। तो पहले कैश को एंट्री करते हैं, फिर उसके क्रेडिट को एंट्री करते हैं। तो चलिए पहले करते हैं कैश का, तो कैश रख लेते हैं यहाँ से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आ गया यहाँ पे फिर क्या चीज़, सेल्स वाउचर। ऐसे इससे पहले आप याद करिए कि हम लोग खरीदे थे तो परचेज कर रखते थे यहाँ पर अल्ट सी करके, तो आपको दिमाग में ये इतना सेट होना पड़ा। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स होगा, तो लेकिन यहाँ पे बना है तो आप स्पेस दबाइए कीबोर्ड में, तो यहाँ पर दिखाई देगा, आपको डिस्प्ले में शो कर देगा। यहाँ पर साइड में दिखाता है। तो अभी हाल में नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं, कैसे, अल्ट सी करके। अल्ट सी करिए, आप यहाँ पे सेल्स लिखिए, सेल्स अकाउंट में लिख देता हूँ, सेल्स अकाउंट। अब ये अंडर किस में जाएगा, सेल्स में। आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ये गलती आप करेंगे तो फिर आपका बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बिगड़ जाएगा। तो आपको ये एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेल्स। अब जो सामान हम लोग परचेज किए थे वही सामान आपको बेचना है, तो आप स्पेस दबाइएगा। स्पेस दबाने के बाद में जो आप परचेज किए वही सामान दिखा रहा है। जैसे हम लोग क्या खरीदे थे, आप यहाँ पे राइस हो गया, कितना 200 किलो। तो 200 किलो हम लोग जब खरीदे थे तो अब उससे कितना बेच रहे हैं, 100 किलो। आपको रेट याद होना चाहिए, कितने के हम परचेज किए थे, कितने में सेल्स करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला जो आप कोई भी सामान खरीदते हैं कम में उसको ज़्यादा में बेचते हैं। आप सब लोग पढ़े होंगे, सीखे होंगे मैथ में प्रॉफिट का फार्मूला SP माइनस CP होता है। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। आप कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हैं, PP प्राइस भी PP कह सकते हैं, परचेज प्राइस कह सकते हैं। तो हम लोग 1 से 50 में इसको खरीदेंगे। तो बाय द वे रेट नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दबा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, कीबोर्ड में यहाँ क्लिक कर सकते हैं, वो या अल्ट S दबा सकते हैं। तो अल्ट में S दबाया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं कितने के खरीदा था, 1 से 60 रुपये में खरीदा था। टोटल कितना किलो, 250 किलो, 60 रुपये के रेट का 40,000 का सामान खरीदा था। अब इसको आप एक स्किप कर दो कीबोर्ड में। अब 1 से 60 में खरीदे थे तो 1 से 80 में इसको सेव कर रहा हूँ। वैसे करके पेन है 200, तो 200 से हम लोग कितने बेचे, 1 से 50 कितने का था, 20 का, तो इसको मैं 35 का सेल्स में रख दिया।
वैसे करके जो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये पेन हो गया 3 से है तो 1 से 20, ये भी 20 का था, इसको 30 में सेल्स कर रहे हैं। वैसे करके जो आप राइस यहाँ पे है, नूडल्स है, कृति नूडल्स है 1 से 50 है, तो 1 से 50 में से कितने में खरीदा था? 15 में। इसको कितने में सेल्स कर रहा हूँ? 25 में। वैसे करके फिर क्या है, वाइट नूडल्स है, आप इसको 200 पीस है तो मैं 150 सेल कर रहा हूँ, कितने का? 35 रुपये का एक बेच रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको सेल्स को एंट्री करते चला जाना है। आप यहाँ पे इंटर करिए। इंटर करने के बाद में अब इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग परचेज करते थे तो ये टोटल के नीचे डिस्काउंट रिसीव रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि हम लोग जब सामान परचेज करेंगे तो डिस्काउंट पाएंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पर सामान बेच रहा हूँ, सामान का एंट्री कर रहा हूँ, मतलब सेल्स का एंट्री कर रहा हूँ। तो जब सामान सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट हम लोगों को देना पड़ता है, तो इसके लिए उसमें डिस्काउंट अलाउड होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे कीबोर्ड में, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि डिस्काउंट अलाउड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि हम लोग लेजर नहीं बनाया, डायरेक्ट यहीं से अल्ट सी करके बना रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अल्ट सी करना है। यहाँ से आप यहाँ से डिस्काउंट क्या बना दो, अलाउड बना दो, डिस्काउंट अलाउड। अब ये किस में जाएगा आपको याद होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डिस्काउंट जब रिसीव करते थे तो हम लोग इनडायरेक्ट रिसीव जब करेंगे तो इनकम होगा, तो हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। अब अलाउड करने जा रहा है तो हम लोग का एक्सपेंस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखना पड़ेगा। तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रख दिया। कितना है आप इच्छा से रख सकते हैं, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे तो मैं और यहाँ पे क्या किया हूँ, अब व्याट को सेम ही रहेगा तो व्याट में सेव कर देता हूँ 13% सेव कर दो। ये हो गया कैश का एंट्री। अब इससे क्या होता है, क्रेडिट का एंट्री। इसके बाद में आप क्रेडिट का एंट्री करते हैं। सेम वही तरीका जैसे परचेज करते थे तो पहले कैश में किए थे तो कैश रखे थे, सेल्स भी वैसे किए, कैश रख दिए। अब फिर परचेज करते थे तो नाम रखते थे, तो अब वही सेम चीज़ रहेगा, नाम यहाँ भी रहेगा उधार के लिए, क्रेडिट के लिए। तो पहले क्या है, इससे हम लोग परचेज कर देते, संडी क्रेडिटर है। अब इसको हम नाम नहीं रख सकते क्योंकि जिस आदमी से हम सामान खरीदते उस आदमी को सेल्स नहीं करते, दूसरे को, कस्टमर को सेल्स करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में फिर अल्ट से कर लीजिए, जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम रख लीजिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रॉन्ग शॉप को बेच रहा हूँ, तो मैं क्या किया, यहाँ पे जब परचेज करते थे संडी क्रेडिटर होता था, अब होता है संडी डेब्टर्स। ये बस इतना ही है। अब हरी का यहाँ पे क्या रख दीजिए, उसका एड्रेस लुम्बिनी में रख दिया। चलिए सेव करते हैं, इंटर करके आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है अभी। चलिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट। अब वही सामान जो हम लोग खरीदे थे वही सामान आप बेचिए। जैसे कीबोर्ड कितना है पीस, टोटल डेल का कीबोर्ड है मेरे पास, मेरे स्टॉक में 100 पीस है, तो उसमें मैं 50 कितने के खरीदा था, तो रेट तो याद नहीं है। यदि रेट याद है तो आप दे दीजिए, रेट नहीं याद है तो आपको कीबोर्ड में दबाना है अल्ट एस। तो अल्ट एस जब आप दबाएंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, 250 में हम लोग खरीदे थे, तो 250 में खरीदे, 350 में सेल्स करते हैं। चलिए बढ़ाकर सेल्स करते हैं। और मोनीटर 5 है तो हम लोग इसमें 2 बेच रहे हैं, 7000 का था, मैं इसको 8000 में कर दे रहा हूँ। वैसे करके अब और वो कौन सी चीज़ है, जैसे माउस हो गया, कितना हो गया, 100 पीस है, तो 100 पीस में मैं 25 किया और एक का 1.5 से था, मैं इसको 1.5 से की जगह पे 2.5 से मैं कर दे रहा हूँ। ऐसे करके और भी आप रख सकते हैं। तो इस पे क्या है, जो आप सेल्स करते हो उस सेल्स का मतलब सामान का नाम रख देना है। चलिए मैं इंडिया लिस्ट रख देता हूँ। टोटल मैंने सामान ये 3 बेचा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड रहेगा यहाँ पे, तो डिस्काउंट अलाउड आप पहले से बना चुके हैं, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड रख देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड आपके कितना है, -5% में रखता हूँ। और इंटर डिस्काउंट अलाउड हो गया। और यहाँ से फिर हम लोग क्या रखते हैं, चलिए 13% ये हो गया आपका सेल्स का। इसको इंटर करके सेव करते हैं। अब ये जो परचेज बनाए और सेल्स बनाए, परचेज कैश और क्रेडिट में किए और सेल्स भी कैश और क्रेडिट में किए, ये दोनों का हम लोग वाउचर बनाए। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश में परचेज, क्रेडिट में परचेज, सेल्स भी कैश और क्रेडिट में होगा। अब दोनों वाउचर देखना है तो आपको कहाँ पर दिखेगा, डिस्प्ले में जाइएगा और डेमो में, तो आपको यहाँ से दिखा रहा है। जैसे कि
पहले हम लोग परचेज किए थे और एक चीज़ कैश में परचेज हो गए, क्रेडिट में कैसे हमको मालूम ये मालूम हो रहा है। एक कैश लिखा हुआ है तो कैश और जो उधार लिखा रहता है तो क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, पर्सन का आदमी का नाम लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दिया और ऐसे करके सेल्स किए कैश में, ये क्रेडिट में। क्रेडिट कैसे मालूम पड़ा, ये नाम वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया वाउचर देखने के लिए। अब इस चीज़ का रिपोर्ट देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, आइए स्टॉक समरी में। तो ये जो आप पहले परचेज किए, सेल्स किए, और जो बात का जो मतलब परचेज और सेल्स हुआ, जैसे आप 200 सामान खरीदे, उसमें कितने आप बेचे, 200 में 100 बेचे, तो कितने बचेगा, 100 बचेगा। तो वो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा स्टॉक समरी में। तो आपको यहाँ से अल्ट से F1 कर दीजिएगा। तो अल्ट F1 करिएगा कीबोर्ड में, और यदि वैसे नहीं आ रहा है तो आप स्टॉक समरी में जाइए, एंटर करिए और यहाँ से डिटेल्स में क्लिक कर दीजिए, तो इसे डिटेल हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड टोटल कितना बचा है अभी स्टॉक में, कितना है टोटल 50 है, 250 का अभी 12,500 का ही सामान है। मॉनिटर कितना है, 3 बचा हुआ है, 7,000 का रेट है, 1,000 का ये था, 1,000 का अभी ये बचा हुआ है। ऐसे करके नूडल्स 2 है, कितनी है, वाई है, ये है 50-50, एक 15 का था, एक 20 का था, तो दोनों मिलाकर एक 750 का 1,000 का बचा हुआ। टोटल अभी सामान आपका स्टॉक में कितने का है, 1,17,100 के सामान है। आप आइए ये कीबोर्ड में, तो आप इंटर करिए एक बार, और एक बार इंटर करिए तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप कितनी बार इसको परचेज किए और कितनी बार सेल्स किए। यहाँ पर दिखाएगा परचेज कि मतलब जो आप यहाँ पर करेंगे इनवार्ड होता है, सामान आता है, परचेज करते हैं तो सामान आता है, और सेल्स करते हैं आउटवार्ड मतलब सामान जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 100 खरीदे और 50 सेल्स किए, मतलब क्या हुआ कि आपके रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है कि आप इतना खरीदे हो, इतना बेचे हो, इतना बचा हुआ है। कहने की मतलब 100 खरीदे, 50 बेचे, 50 बचा है। ऐसे करके 1 बाई स्किप करिए। ऐसे करके आप 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे डेल मॉनिटर मैंने खरीदा था, परचेज किया था, कितने का, कितना 5 खरीदा था, 35,000 का, और 2 बेचा हूँ 16,000 का, अभी कितना बचा है, 3 बचा है। ऐसे करके 1 बाई 1 करके, ये भी वही चीज़ है, 5 खरीदा, 3 बेचा, और सॉरी 2 बेचा, 3 बचा। और ये आपका डायग्राम दिखा रहा है। ये डायग्राम किसका है, ये जो रेड कलर का आपका है ये परचेज का है, और जो ये ब्लू वाला है ये आपका सेल्स का है। ऐसे करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं टोटल। और आप यहाँ पे जाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप जितना का परचेज करेंगे इसमें दिखाएगा, टोटल इंटर करेंगे दिखाई देगा। और आप फिर सेल्स इधर दिखाएगा आपको, सेल्स कितने करे हैं, आप इंटर करिए 2 बार करें। देखिए एक बार कैश में, एक बार क्रेडिट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप सेल्स का और परचेज का एंट्री कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये हो गया परचेज सेल्स का एंट्री। अब इसके बाद में आएगा दूसरा वीडियो, हम लोग उसमें सीखेंगे जो सामान परचेज किए हैं उसको रिटर्न करना, खरीद फिरता जिसे बोला जाता है, हिंदी में खरीद फिरता कह सकते हैं, और इंग्लिश में करेंगे परचेज रिटर्न। और क्या होगा, सेल्स रिटर्न, जो हम लोग बिक्री फिरता, इसका मतलब जो सामान बेचे थे वो फिर फिरता आना, तो फिरता आएगा उसको एंट्री कैसे करेंगे। तो इसका मतलब अब अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न।